याद कीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा था चुनाव बाद अपराधियों को ठंडा कर देंगे। तो कैसे कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ ठंडा, हम आपको उदाहरण के साथ ये बताएंगे। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कल होने वाले विधान परिषद के चुनाव में कैसी तैयारियां हैं और क्या हो सकता है। ये भी जान लीजिए कि अब जेलों में कैदियों के लिए कौन सा भजन बजने जा रहा है। ये भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने बुलडोजर चलाने के लिए क्या एक और बड़े निर्देश जारी किए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। वो बयान ये था कि मुजफ्फरपुर शामली के इलाके में कुछ हरकतें शुरू हुई हैं और चुनाव के बाद इन हरकतों को वो ठंडा कर देंगे। इशारा सीधे सीधे उन पेशेवर अपराधियों, माफियाओं की तरफ था जो चुनाव में भी मौजूद थे और उन्हें लग रहा था कि सरकार बदलेगी तो उनकी चलेगी। और उसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था। पहले आप इस बयान को सुनिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैराना में लगातार 3 दिनों से कहां चल रहा है ये बुलडोजर। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। कैराना के विधायक नाहिद हसन तो जेल में है, लेकिन कैराना का चुनाव इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि नाहिद हसन को लेकर बीजेपी ने पूरे चुनाव में पलायन को मुद्दा बनाया। और अब नाहिद हसन के परिवार पर, उनके चाचाओं के उन संपत्तियों पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है जिस पर आरोप ये है कि वो उन्होंने या तो सरकारी ज़मीनें हथिया रखी हैं या फिर अपने ताकत का इस्तेमाल कर उन्होंने भूमाफिया की तरह काम किया है। 2 चाचाओं पर अवैध संपत्तियों पर इस वक्त बुलडोजर चला है। 5 तारीख को बुलडोजर चला, 6 तारीख को बुलडोजर चला और आज भी कैराना में बुलडोजर चला है। कहीं 8 बीघे, कहीं 6 बीघे की ऐसी ज़मीनें जो ग्राम समाज की ज़मीनें थीं, जिस पर नाहिद हसन के परिवार वालों का नाजायज कब्जा बताया जा रहा था, इस पर लगातार 3 दिनों से बुलडोजर चल रहे हैं। यही नहीं, मुकीम काला जो कि कैराना का वो अपराधी था जो हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार था और गैंगवार में जिसकी हत्या चित्रकूट जेल में हुई, उसके भी कई बीघे की ज़मीन जो कि बताया गया कि उसने भी सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रखी थी, उसे पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो लगातार पिछले 4 दिनों से कैराना में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरज रहा है और ये सब कुछ चल रहा है नाहिद हसन और उनके रिश्तेदारों और करीबियों पर। तो याद करिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव बाद वो ठंडा करेंगे और ठंडा करने की यही कवायद इस वक्त दिखाई दे रही है। एक तरफ आप इस तरीके से बुलडोजर चलते हुए देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेशेवर माफियाओं और गुंडों के खिलाफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आज एक दूसरा आदेश किया और ये आदेश ये है कि किसी भी सूरत में किसी गरीब के घर पे, उसके बिजनेस पे, उसके दुकान, रेहड़ी पट्टी पर किसी तरीके का कोई बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ पेशेवर अपराधियों के खिलाफ, गुंडे मवालियों के खिलाफ होगा और सख्ती से बुलडोजर है उनके खिलाफ ही चलेगा। गरीबों के साथ संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। यानी कि साफ निर्देश हैं कि अगर किसी गरीब ने किसी सरकारी ज़मीन पर अगर कोई मकान या झुग्गी या उसका अपना दुकान है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर किसी गुंडे ने, बदमाश अपराधियों ने ऐसा किया है तो उस पर ज़रूर चलेगा। हालांकि एक बात साफ है कि साथ साथ ये भी आज निर्देश जारी किए गए कि जिस पर भी ये बुलडोजर चलेगा कोई शिकायत सरकार तक नहीं आनी चाहिए। यानी कि जो मानक हैं वो पूरा होना चाहिए। कुल मिलाकर एक तरफ सरकार सख्ती के संदेश दे रही है, दूसरी तरफ संवेदनशीलता गरीबों के लिए। अब अगली खबर। तो उत्तर प्रदेश में एक और चुनाव के लिए तैयार हो जाइए और ये मतदान कल है।
27 सीटों पर एमएलसी के लिए कल चुनाव होने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए कल सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम को 5 बजे तक ये मतदान होगा और 12 तारीख को मतगणना होगी। कुल 36 सीटों पर चुनाव है, जिसमें से 9 निर्विरोध बीजेपी के पहले ही चुने जा चुके हैं। अब 27 सीटें बची हैं और इन 27 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इस वोटिंग में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना वोट डालेंगे, क्योंकि विधायक, सांसद, एमएलसी ऐसे तमाम लोग अब इस चुनाव में वोट करते हैं। विधान परिषद के सदस्य, नगर निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत सदस्य इस चुनाव में मतदान करते हैं, और इसमें कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर लगी हुई है। तो नाम भी जान लीजिए। गोरखपुर महाराजगंज की सीट है जिस पर चुनाव होने हैं, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह सुबह वोटिंग करेंगे। यूपी तक आपको लगातार अपनी ये कवरेज दिखाता रहेगा। बनारस, चंदौली, भदोही सीट पर सुदामा पटेल बीजेपी से चुनाव मैदान में हैं, जबकि ब्रजेश सिंह, जो कि उस इलाके के बाहुबली माने जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव में है। प्रयागराज कौशाम्बी सीट पर भाजपा के केपी श्रीवास्तव हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के वासुदेव यादव यहां से उनके मुकाबले में हैं। बलिया सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 3 बार से जीत रहे हैं, चंद्रशेखर के पौत्र रविशंकर सिंह इस चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनके खिलाफ अरविंद गिरी हैं समाजवादी पार्टी से। फैजाबाद अंबेडकर नगर की सीट से हरिओम पांडे हैं, समाजवादी पार्टी से हीरालाल यादव चुनाव मैदान में। इस तरीके सीतापुर सीट, शाहजहांपुर पीलीभीत से सुधीर गुप्ता चुनाव मैदान में हैं। बरेली से भाजपा के महाराज सिंह चुनाव मैदान में हैं, और समाजवादी पार्टी से मशकूर अहमद चुनाव मैदान में हैं। कानपुर फतेहपुर, कानपुर देहात सीट से पर चुनाव हो रहा है। बहराइच श्रावस्ती का चुनाव है। कुल मिलाकर 27 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि इस वक्त ये चुनाव होने हैं, और इसकी तैयारी जोर शोर से हो चुकी है। जो भी तैयारियां हैं, जिसमें खास करके पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी इस चुनाव मैदान में नहीं हो। 9 सदस्य जो पहले चुने जा चुके हैं, उसमें अलीगढ़ हाथरस की सीट से ऋषिपाल सिंह चुने गए हैं निर्विरोध। इसके अलावा एटा से आशीष यादव, मथुरा से ओम प्रकाश सिंह, बदायूं से आशीष बागीश पाठक, साथ साथ बांदा से जितेंद्र सिंह सेंगर, हरदोई से अशोक अग्रवाल, ये तमाम लोग निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा बुलंदशहर सीट से नरेंद्र भाटी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो 9 लोग पहले ही चुने जा चुके हैं। 27 सीटों पर कल चुनाव है, और अगर बीजेपी इस चुनाव में फिर से बड़ी तादाद में सीटें लेकर आती है, तो इस बार विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी उसके पास बहुमत होगा, और एक मजबूत भाजपा सरकार और एक बेहद मजबूत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होंगे। अब अगली खबर। तो उत्तर प्रदेश की जेलों में भी कुछ बदलाव आपको दिखाई दे सकते हैं। इस बार जेल मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में अब सुबह सुबह गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैदियों को सुनाई देगा। यानी कि लाउडस्पीकर के जरिए हर जेल में ऐसी व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि सुबह जब कैदी उठें तो उन्हें महामृत्युंजय मंत्र और साथ साथ गायत्री मंत्र उनके कानों में सुनाई दे। हालांकि जेल आईजी के मुताबिक फिलहाल सरकार की तरफ से उन्हें इंतजार है कि इस पर स्पष्ट आदेश शासन का आए, उसके बाद ही इस तरह की व्यवस्था लागू होगी। इस पर कई सवाल खड़े इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ पर जो कैदी मौजूद होते हैं उसमें सभी धर्म और सभी मतों के मानने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या सिर्फ एक धर्म विशेष के मंत्रों का जाप जायज़ है, नहीं है, इसे लेकर एक स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग जेल डीजी के मुताबिक की जा रही है। अब देखना यह है कि मंत्री ने तो ऐलान कर दिया, क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी होता है या नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।